प्रातः क्लास चल रहा था 29/11/1967 बुधवार को। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी कि दुनिया में भी माँ बाप होते हैं, बच्चे बहुत शैतानी करते हैं तो बोल देते हैं जैसे कि तुम तो कोई कामी कुत्ते हो, कहते हैं ना। अच्छा, ये बेहद का बाप भी इसी बात के ऊपर कहते हैं कि काम महाशत्रु है। अब इन बातों का अर्थ भी तो चाहिए ना। गीता में पढ़ना तो बहुत सहज है कि भगवान है, भगवानवाच काम महाशत्रु है। पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। देखो, काम महाशत्रु है, इसका अर्थ है अभी भी कोई नहीं समझते। गीता पढ़ने वाले नहीं समझते हैं। जैसे देखो, ये ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब सिखों का। तो अमृतसर में जाओ तो देखो, अंदर दरबार में उसको कहते हैं गुरु दरबार, और उनमें वो ग्रंथ भी रखे हुए हैं। और वो ग्रंथ बड़े श्रृंगार से पटके वटके अच्छे बैठ करके पढ़ते हैं, संगत बजाते हैं। सुनने में गीत बड़ा अच्छा लगता है, लहरी, परंतु समझते तो है कुछ भी नहीं है। न समझते हैं और समझाते भी कुछ भी नहीं है। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, और बच्चे बैठे हैं यहाँ और बरोबर ये बच्चों का बुद्धियोग शिव बाबा के साथ लगा रहता है, नंबरवार पुरुषार्थन साथ। और ये जानते हैं कि शिव बाबा जो परमधाम में रहते हैं वो इसमें प्रवेश करके हमको नॉलेज दे रहे हैं। उनतीस 11/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। हमको अपना परिचय भी कराए रहे हैं, जो परिचय हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं, ज्योति बिंदु हैं। बड़े शास्त्रों में लिखा है आत्मा की बात, पर तो अंगूठे मिसल बताई दिया। अब अंगूठे मिसल आत्मा हो फिर तो गुम्मड़ पड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं जानते हैं,
बिल्कुल जरा भी कोई नहीं जानते। जैसे तुम्हारे में बुद्धि है अभी, है ये स्टार भी है, इसे बुद्धि, ये स्टार में बुद्धि भी है, ये जानते हैं कि बाबा बिंदी कहते, स्टार कहते, इसमें कोई फर्क नहीं रहता है। परंतु वो ये नहीं जानते हैं कि ये जन्म कैसे, पुनर्जन्म कैसे लेते हैं, कौन कौन मैक्सिमम और कौन मिनिमम जन्म लेते हैं, इन बातों को नहीं जानते हैं। और न इन बातों को जानते हैं कि आत्मा पतित होती है, पतित होती जाती है, पुनर्जन्म लेती रहती है, सुख भोगते भोगते पतित होती जाती है। पतित होते जाते हैं तो कोई भी ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। नहीं तो कई कई बड़ी तोच तपस्या करते हैं, या समझो कोई ऋषि मुनि है, ब्रह्म ज्ञानी है या तत्व ज्ञानी है, वो ऐसे बैठे हैं और बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, देखते हैं कि ये बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया, समझा ना? हाँ, ऐसे छोड़ते हैं तो वो कहाँ गया, वो तो उनको कुछ भी मालूम नहीं। तो बाप आकर के समझाते हैं, ये कोई भी सन्यासी वगैरह ये कभी भी कोई आत्मलोक में वापस नहीं जा सकते, भले शरीर छोड़ देते हैं, वापस चले जाएं, जिसको कहा जाता है वानप्रस्थ, वाणी से प्रकट रूप से स्थित हो गए, यह कहे निर्वाण धाम, वाणी से परे का धाम, शांति धाम, उसको भी कोई नहीं जानते हैं। तो वो कोई मनुष्य थोड़े ही जानते हैं, और आकर के बोलते हैं शांति कैसे मिले। अरे अब इस नरक की दुनिया में शांति कैसे मिलेगी? वो है ना तुम्हारा एक छोटा किताब, हाँ, शांति क्या लिखा है उसमें ऊपर है, किसी ने कहा मन की शांति, हाँ, मन की शांति। अभी वो मन की शांति को वो तो जानते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं जानते, क्योंकि बाप ने समझाया है कि शांति तो आत्मा का धर्म है, स्वधर्म। देह की स्मृति में रहते हैं तो आत्मा का स्वधर्म आएगा? नहीं आएगा। अरे आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, क्योंकि जब आत्मा शरीर से अलग है
तो शांत है। अब वो चाहे तुम्हारी आत्मा हो और चाहे दुनिया वालों की आत्मा हो, देखो कि आत्मा इस शरीर से अलग कितनी देर महसूस होती है? मैं आत्मा और ये शरीर। अरे आत्मा शरीर छोड़ती है तो अलग होती है ना। हाँ, तो देखो, जबकि अलग है आत्मा शरीर से, तो उसका निवास स्थान भी तो कहीं होगा, है? उसका निवास स्थान है शांति धाम, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। तो शांति धाम के लिए तो शांति को ढूंढना, इसलिए वो एक आखानी है ना, है क्या, कि रानी को गले में हार पड़ा था और बाहर में ढूंढती थी, यहां वहां ढूंढती थी कि हमारा हार कहां गया। अरे कौन सा हार गया है तुम्हारा? तो जरूर जेवर की तो बात नहीं है ना यहाँ कोई, भाई शांति का हार है। तो देखो, ये शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी हुई है और अंदर में है। शांति कोई बाहर में थोड़ी ही है। ओम अहम आत्मा, मेरा स्वधर्म शांत। तो बाबा भी ऐसे ही कहते हैं ना बच्चों को कि हे बच्चों, रूहानी बच्चों, अपनी रूह में टिको, रूहानी धर्म में टिको, यानी अपने आत्मिक धर्म में टिको। तो अभी वो एक ही बात बाप आकर के कहते हैं, और कभी भी ये बात कोई समझाते नहीं है, और बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे समझाते हैं, फिर औरों को बच्चों को समझाते हैं, भाइयों को समझाते हैं। ऐसा और कोई भी नहीं है। ये वो पार्ट बजाना होता है ना, है ना बच्ची? ऐसा कभी भी कोई मनुष्य नहीं है। अरे गीता पढ़ेगा, है ना, पढ़ेगा कि वो अपने स्वधर्म में टिकेगा, यानी स्व माना आत्मा, वो धर्म में टिको। आत्मा का धर्म ही है ही शांत। चलो शांति में टिको। कैसे? हाँ, कैसे शांति में टिको? है? अरे नो संकल्प एट ऑल, मैं आत्मा, फुल स्टॉप, ज्योति बिंदु। जब कोई संकल्प ही नहीं रहेगा तो अशांति होगी, है नहीं होगी? तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तो शांति धाम में शरीर नहीं है, शरीर विनाशी है या आत्मा की तरह अविनाशी है? शरीर विनाशी है।
शरीर अभी चलता फिरता दिखाई दे रहा है ना, बोलता चालता, इसमें से आत्मा निकल जाती है? तो शरीर ऐसे ही रहेगा है? कि परिवर्तन होगा? हाँ, सड़ने लगेगा, बदबू छोड़ेगा, कीड़े पड़ जाएंगे, नहीं? हाँ, तो क्यों? क्योंकि ये तो है ही विनाशी, और आत्मा अविनाशी है। तो शांति धाम में तो शांति में ही रहते हो तुम, शांति के वासी। तुम्हारे में बहुत हैं, या तो ये दुनिया में बहुत मनुष्य हैं जो देखो कितना समय शांति में रहते हैं, कितना समय रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हैं? अरे बाप 5,000 साल, 100 साल कम, 5,000 साल रहते हैं शांति धाम में, तो बच्चे भी तो रहते होंगे। बाप आत्मा, तो बाप के बच्चे भी आत्मा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना रहते होंगे? अरे बच्चे तो कभी कभी बाप से भी सवा गुने हो जाते हैं, नहीं? हाँ, तो बाप तो फिर भी 100 साल कम 5,000 साल रहता है शांति धाम में, और बाकी इस सृष्टि में आता है तो भी शांति में रहता है या नहीं? नहीं? हाँ, तो सबसे जास्ती कौन शांति में रहता है? आत्माओं का बाप ही रहता है ना। हाँ, तो फिर बच्चे भी नंबरवार हैं, कोई तो शांति धाम में बहुत लंबा टाइम रहते हैं। तो बाबा समझाया ना कि मैक्सिमम और मिनिमम तो होता ही है। हाँ, तो मिनिमम वाले कितना समय शांति में रहते होंगे वो तो बताओ। हाँ, जो मिनिमम रहते हैं उनका भी ग्रुप होगा, तो उनमें कितना समय शांति में रहते होंगे? कम, मिनिमम, कम से कम। हाँ? तो कोई को मालूम ही नहीं है, उनको को भी मालूम नहीं है, और तुमको भी नहीं मालूम। अरे हाँ, परम ब्रह्म क्या? परम ब्रह्म है? परम ब्रह्म क्या? परम ब्रह्म ब्रह्मा, परम पिता तो नहीं कहा। परम ब्रह्म माने ब्रह्मा माने मां, कोई अंतर है? क्या अंतर है? परम पिता, परम ब्रह्म, क्या अंतर है? हाँ, परम पिता 100% चैतन्य है, और मां को ऐसे कहें 100% कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो बताया जो मिनिमम से मिनिमम तुम बच्चों में शांति धाम में रहते होंगे, तो इनको ये मालूम नहीं है ना हम कितना रहते होंगे। ये जो बाप बैठ करके समझाते हैं है? अरे सिर्फ सुनाते ही हैं कि समझाते ही हैं?
सुनाते भी हैं, समझाते भी हैं, तो ये समझ नहीं सकते हो। जो पीछे आएंगे वो तो वहीं रहते हैं ना, परम धाम में है ना, वहां रहते हैं। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी होती है ना, तो जरूर जबकि उनका टर्न आवेगा पिछाड़ी में, तभी तो वो शांति में बैठे रहते हैं पिछाड़ी तक, है ना। तो देखो ये बातें कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है कि जो आत्मा यहाँ जब तलक नहीं आई है तब तलक वहां अपने स्वधाम के शांत धर्म में है। ये मनुष्यों की बुद्धि में है, नहीं है। क्या किसकी बुद्धि में है? मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है, तो किसकी बुद्धि में होता है? एक की बुद्धि में होता है बस। देव आत्माओं को पता नहीं चलेगा। देव आत्माओं का जब पुरुषार्थ पूरा होगा तो उनको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। तो ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें, क्योंकि ये ज्ञान है ना, ज्ञान तो एक से ही आता है। तो ज्ञान की कोई एक भी बात भक्त की बुद्धि में नहीं हो सकती है। क्या भक्ति कहां से आती है? भक्ति तो अनेकों से आती है और ज्ञान एक से आता है। तो बताया ज्ञान बिल्कुल ही अलग चीज और भक्ति बिल्कुल ही अलग चीज। ये भी बच्चों को समझाया है कि बरोबर सतयुग में तो भक्ति का नाम निशान नहीं होता है। आवाज भी नहीं होता है, खुशबुएं भी नहीं, बात भी नहीं, भक्ति की कोई खुशबू नहीं। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम भगत थे, सतयुग में कहेंगे नहीं कहेंगे। ऐसे भी नहीं याद रहेगा कि हमको भगवान ने आकर के ये रास्ता बताया, मन मना भव का है। ये ज्ञान से रास्ता मिला ना, ये भी नहीं, वहां कुछ भी याद नहीं रहेगा ऐसा। क्योंकि बाबा ने समझाया ना कि जो भी 84 का पार्ट हुआ सो बस है, यहां आकर के तुम्हारा पूरा होता है। कहा? इस पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के पार्ट तुम्हारा पूरा होता है। पीछे वहां जब आएगा तो तुमको कुछ भी पता नहीं कहां आएगा। सतयुग में, हाँ, सतयुग में सीधा तो जाएंगे नहीं, पहले कहां जाएंगे? शांति धाम जाएंगे। तो कुछ भी बुद्धि में नहीं, बल्कि शांत हो जाएंगे। 29/11/67 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, 3री लाइन। ऐसे नहीं कि तुमको उस समय में ये होता है कि हम अभी स्वर्ग में जाने वाला हूं,
क्या होता है? नहीं होता है। ये भी याद नहीं रहेगा कि हम नरक से आए हैं। ये भी बात, ये सब बातें क्या हैं? ये तो संकल्प में आने की बातें हैं ना। और संकल्प, अरे संकल्प विकल्प तो मन में ही आते हैं। तो कभी मर्ज होते हैं, कभी मर्ज हो जाते हैं। तो वो पार्ट है कि जाऊं ना जाऊं, ये ऐसा वहां कोई संकल्प नहीं चलेगा। नीचे जाऊं, ये मर्ज होता है, पीछे पार्ट है। ये शास्त्रों में कहां लिखा है ना कि प्रभु को ये प्रेरणा आई कि अभी हम जाऊं, क्या करूं? षष्ठी रचूं, है ना। तो आए रचूं, तो तब आई जब रचने का समय आया। कौन आई? प्रभु की आत्मा आई ना। बाकी तो षष्ठी रची हुई थी ना, है कि कोई नई रची जाती है? पहले नहीं थी, षष्ठी तो थी। बाकी क्या हुआ? फिर क्यों आऊं? अरे पुरानी तमो प्रधान दुखदाई षष्ठी हो गई। अरे कोई लौकिक दुनिया में भी बाप होते हैं ना, तो पुराना मकान हो जाता है, जर्जरी भूत दुखदाई, तो क्या करते हैं? नया मकान बनाने का उनको विचार आता है। तो षष्ठी तो थी, परंतु पुरानी हो गई, दुखदाई हो गई। तो इतने दिन तो बाप को ख्याल में ही नहीं आया। कितने दिन? हाँ, क्या क्यों नहीं ख्याल में आया? क्योंकि कुछ न कुछ तो सुख था ना। अरे क्षण भंगुर भी सुख था, तो महसूस करते थे ना बच्चे, कुछ सुख है। हाँ, बाबा कहते हैं मुझे तो ख्याल में नहीं आएगा कि मुझे अभी जाना है, जाकर नई षष्ठी रचनी है। नहीं, बीच में तो कोई ख्याल नहीं आएगा। जिस समय में मुझे रचनी है, हाँ, उसी समय में मुझे वो ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है? क्या एक्ट में आ जाता हूं? है? हाँ, एक्ट में आता हूं। तो ऐसे भी नहीं है कि कोई ख्याल आया कि मैं जाऊं ना। वहां परम धाम में कोई ख्याल आता है क्या? कोई को भी आता है? नहीं। आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, तो अपने टाइम पर आत्मा पार्ट बजाना शुरू करती। तो जो भी पार्ट है वो एकदम रचना शुरू कर देता हूं। यहां आ जाता हूं और मुझे पार्ट बजाना होता है, मुझे रचना ही होता है।